सम्पूर्ण भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रेमी सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो अगणित दर्शकों को प्रणाम। गत थर आपण माने श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद षष्ठ अध्याय जानिथिले शिवंकर कोप शांत पाई ब्रह्मा आदि देवगणों प्रार्थना। आज श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय आपण माने जानिबे देवगणों प्रार्थना रे शिव शांत होई प्रजापति को एवं अन्य मानंकु पुनर्जीवन प्रदान एवं विष्णु को आज्ञा रे पुनर्बार यज्ञ आरंभ। चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय। मैत्रेय उवाच हेमंत ब्रह्मा बोलो सुनी हसे कहन्ति सुळपाणि। महादेव उवाच
चित्त स्थिर करी सती मरण कथा स्मरी निर्मल चित्ते प्रजापति रुद्रंको चाहि करे स्तुति दक्ष उवाच भूनाथ शुण विश्वदेह तुमते कलु अनुग्रह मुझे होइली ज्ञान हता मोते दंडिबा तो उचित तोते निंदिली गर्व बही मोर कुशल काहि अभय तोर पद्मपाद मुत हि कली अपराध ब्राह्मण तोर मुख जात साधन्ति विद्या तपव्रत तांकु विपदु तुम्भे रख जे सने पशुंकु पालक मोहर सभा मध्ये तोते निंदा जे कली दुष्ट चित्ते निंदित वाक्य बाणे तोते प्रहार कली मूढ़ चित्ते से फल पाइली प्रत्यक्षे ऋषि देवंक समक्षे कृपा दृष्टि रे मोते चाहि एथु धर दोष होई मैत्रेय उवाच हेमन्ते रुद्रे स्तुति करी पुनि ऋतिज यज्ञे बरी विष्णु सन्तोषे विप्रगणे पूर्वर कल्पित वरणे पूजिले मन्त्रर विश्वासे जे पुरातन इतिहासे
चैतन निर्मल नित्य निरंजन भेद विहीन तू अभय हे विश्वपूर्ण तोर देह के तोते जानिब संसारे तू थाउ माया अति दूरे ऋतिज माने कर जोड़ी कहन्ति विष्णु पादे पड़ी ऋत्विज गण उवाच भोनाथ रुद्र सापे आम्भे बुड़िलु माया गर्भदम्भे निरते कर्म बस होई तो भावे आम्भ ज्ञान नाही ए यज्ञ धर्मर लक्षण अशेष भाग्यर कारण ए तोर रूप महाबाहु आम्भे जानिबु अबा काहू तक्षणे सभा लोके उठी विष्णु को देई तुल्य दृष्टि सदस्य गण उवाच भोनाथ तोर माया बले ए जीव भ्रमे शयने ए दुख सुख रूप गर्ते विषय मृग तृष्णा पथे शोकोदावाग्नि दह्यमान कामे चेष्टित अनुक्षण निरते चिन्ते आत्मा सुख उद्धरी धर पद्ममुख रुद्र उवाच तोर चरण भगवान आशीष फले मुनिजन अखिल कामे अनासक्त आदरे पूजन्ति निरत से पाद पद्म चित्ते धरी तमे जगत मु संहारी वर्तयित चरण आसे निरते रहि संतोषे भृगुवाच भोनाथ तो माया गहने ब्रह्मादि जेते मुनि जने अज्ञान अंधकारे थांती तोर महिमा न जानती तोर चरणे जे प्रणत तात्म बंधु तु नियत तोर चरणे मो प्रणाम प्रसन्न हुआ पुण्य धाम तू एबे रख मोर मन तोर चरणे करिलीन जा माया गहन रे पड़ी ब्रह्मादि देवे तमे बुड़ी तोहर तत्व न जानती स्वभावे मुहि अल्पमती न जानी कलई अनीति ए दोष खंड लक्ष्मीपति ब्रह्मा उवाच पुरुष देखे जेते रूप ताहानु होई तो स्वरूप ज्ञानेन्द्रियर जे विषय सत्य तु ताहार आश्रय पदार्थ भेदे भेद आखि के पारे तोते उपलक्षी तु ज्ञान इंद्रिय अर्थाश्रय हेले हे नहु मायामय मायार बसे ज्ञान थाई तोते जानिबे अबा काहि इंद्र हरस चित्त होई कहन्ति विष्णु मुख चाहि इंद्र उवाच हे विश्व भावन मुरारी तुझे आनंद बपुधारी सकल प्राणी मनोहर भोनाथ तोहर शरीर हे जे तुम्भर अष्टकर हे दिगपालंक शरीर ब्राह्मण पत्नी गण उवाच
यज्ञ तोर योजनार्थे सृजिले ब्रह्मा ए जगते केवल विधि अवहेले रुद्र रूपरे यज्ञशाले दक्ष को देलु कर्म फल नासिलु ता यज्ञ सकल एबे पवित्र ए भुवन कल्पिला तोर दर्शन ऋषि सहस्र नम्र शिरे कहन्ति यज्ञ पुरुषरे ऋषि गण वाच भोनाथ तोर विचेष्टित विश्व संसारे विपरीत ईश्वरी माया जे विभूति जाबले देवे भ्रम हन्ति आम्भरे दया भाव करी से माया छेद हे श्रीहरि नाही आदर से लक्ष्मी रे तो चेष्टा जानू के संसारे सकल सिद्धे उठी बेगे कहन्ति विष्णु को सरागे सिद्धगण वाच तो कथा सुधा तरंगिणी शीतल जल प्रायमणि मन बारण तृषा कूले प्रवेश होई शीत जले नस्परे क्लेश दावानल तोर प्रसन्ने आदिमूल दक्ष पत्नी उवाच भूनाथ तोर आगमन आनंद कला मोर मन तु लक्ष्मीकांत सुधानिधि सकल संपद प्रसिद्धि तो बिनु एहि यज्ञ घर भूनाथ नदी से सुंदर किया बा देवा पटांतर कबंध प्राय छिन्न शिर कांता सहित परात्पर तेणु आम्भଙ୍କୁ रक्षा कर तुम्भर विजय हेला जेणु ए गृह सभा के प्रमाण ए कथा नुहई विचित्र तो नामे जगत पवित्र तु देव देवंकर इष्ट सर्वनियंता तपि श्रेष्ठ लोकपाल गण उवाच आम्भर दुष्ट ग्रह दोषे तोते देखिबु काहू दृश्ये तु द्रष्टा सकल विश्वर इंद्रिय नहु तु गोचर तु षष्ठ पंचभूते बसु माया स्वरूप तु प्रकाशु असत जाहार इंद्रिय काहू देखिबे तोर काय विशुद्ध जाहार मानस ताहा निकटे तु प्रकाश जोगेश्वर वाच तु विश्व आत्मा परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य तोर धाम जे तोते अभेदे देखई तातहु प्रिय तोर नाही जगत सृष्टि स्थिति अंत त्रिगुणे करू
गन्धर्वगण उवाच ब्राह्मण उवाच तु नाथ यज्ञ अग्निशम तु नित्याचार विधि कर्म समिध पात्र तु ऋत्विज यज्ञादि यजमान द्विज तु स्वाहा स्वधा यज्ञ पशु तु यज्ञ पुरुष प्रकाशु संग्रामे हिरण्याक्ष जिणी दंताग्रे धइलु धरणी धरणी स्थापी महाजले जेणुए रहिला निश्चले तोहर कर्म यज्ञ देव जा देखि जोगी करे स्तव मैत्रेय उवाच हेमन्ते कले सर्वे स्तुति शुणी सन्तोष यज्ञपति दक्षको चाहि चक्रपाणि मेघ गम्भीर मञ्जुवाणी प्रसन्ने कहिले मुरारी दक्षको सम्बोधन करी भगवान उवाच मु ब्रह्माहर रूप धरी ए विश्व सर्जे पाळी हरि एणु मोहर तिनि गुण संसार परम कारण निर्लेप निरंजन मोहि सकल भूते मु
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमोऽध्यायः। देवगणଙ୍କ କରୁଣ ମିନତିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ ସେପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଛାଗଳ ଶିର ଦେଇ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କର, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପାଇବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ଦକ୍ଷର କାନ୍ଧରେ ଛାଗଳ ଶିର ବସାଇ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିବ। ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା ପରେ ଦକ୍ଷ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶିବଙ୍କୁ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ପୁନର୍ବାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ଦକ୍ଷ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବଗଣ, ଋଷିଗଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଶିବ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ତିନି ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଲେପ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ପରମ କାରଣ। ଆମେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ପୁନର୍ବାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ। ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ମିଳିଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ସତୀ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ହିମାଳୟ ପତ୍ନୀ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ ପୂର୍ବକ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବରଣ କଲେ। ଆସନ୍ତା ଥର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।